नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे प्रदेश उत्तराखंड में एक विधानसभा है मंगलोर, जिस पर भड़ाना जी चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, और बड़े दावे हुए थे। हार भी बहुत कम वोटों से हुई। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ समाज के लोगों से और भड़ाना जी से भी, जो यहाँ उनकी वाहवाही करते हैं, उनसे भी, और भड़ाना जी से भी, और उनके बेटे जो हरियाणा से विधायक हैं उनसे भी। आप पूरे देश के नेता बनना चाहते हैं, गुर्जरों के क्षेत्र में कहीं भी जाकर आप चुनाव लड़ लेना चाहते हैं, लड़ते भी हैं, लड़ भी कई जगह चुके। किसी एक पार्टी में आज तक आप नहीं टिके। कोई पार्टी तो अच्छी होगी या सारी पार्टी बेकार हैं, आज यहां कल वहां परसों वहां। चलो इससे भी छोड़ दीजिए। आपके खुद के गांव अनंतपुर में लोगों के मकान तोड़ दिए गए तो आप चुप रहे। आपका मकान तोड़ दिया गया, आप चुप रहे। क्या आपका वजूद इतना भी नहीं है कि आप मकान टूटने से पहले ही मुख्यमंत्री को फोन कर लेते या मुख्यमंत्री से जाकर मिल लेते और इस काम को रुकवा देते? इतने लोगों के मकान टूटने के, खुद का मकान तुड़वाने के बाद आप मुख्यमंत्री के यहां पहुंचे। जब समाज चारों तरफ का उठकर अनंतपुर पहुंचा तब आपकी नींद खुली और तब वहां पहुंचे। इसमें दो बात है, या तो ये जानबूझ के आपने कोई साजिश रची कि चलो अपना भी तुड़वा दे रहा हूं, पड़ोसियों के तो टूट ही जाएंगे, या साजिश नहीं थी तो आप इतने कमजोर हैं कि अपना मकान नहीं बचा पाए। अरे कोर्ट जाते, महंगे से महंगा वकील करते। फरीदाबाद के गुजरों पे पैसे की तो कोई कमी तो है नहीं, वन गुजर भाई तो है नहीं हमारे जो गरीब हैं। अब तो पैसे वाले लोग हो, अकेला अकेला परिवार सुप्रीम कोर्ट का खर्चा वहन कर सकता है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? क्यों अपने वकील उसी समय खड़े नहीं करे? क्या करना चाहते थे? और अगर आप वास्तव में नहीं अपना मकान बचा पाए तो फिर आपसे कमजोर राजनेता धरती पे कोई नहीं है। आज तक नहीं सुना कि इस तरह के राजनीतिक घराने का मकान टूटा हो। जब आप अपने फरीदाबाद में जहां पैदा हुए, जहां से आपने राजनीति शुरू की, भले आपने कितनी पार्टियां बदली हो, कई पार्टियां बदल बदल कर कहां कहां से आपने विधायकी का चुनाव लड़ा हो, वो अलग बात है। लेकिन जहां पैदा हुए वहां तो सबकी ताकत होती है। आप अपना मकान नहीं बचा पाए तो आप अगर यहां ऐसा ही हुआ आपकी विधानसभा में तो आप कैसे बचाएंगे? बड़ा यक्ष प्रश्न है, बड़ा सवाल है। हरियाणा में जहां आप विधायक, आपका बेटा विधायक है, वहां कैसे लोगों के अधिकार आप सुरक्षित रख पाएंगे? ये लोगों का बेवकूफ बनाना बंद करें और आप दूसरे क्षेत्रों में जाकर वहीं के क्षेत्र के किसी गरीब गुजर को उठाकर, गरीब ब्राह्मण को उठाकर, गरीब सैनिक को उठाकर 36 कौम, सर समाज, अरे सर समाज छोड़ दो। अपने ही राजस्थान जाते हो तो राजस्थान के किसी भाई को विधायक बना के आओ। उत्तर प्रदेश की खतौली पे जाते हो तो खतौली पे अपने किसी भाई को विधायक बनाओ। मंगलोर में आते हो तो मंगलोर में किसी को विधायक बनाओ, या खुद ही बनना चाहते हो हर जगह से और सुरक्षा अपने घर की, मकान की नहीं कर पा रहे हो? उड़े फिरो सारे भारत में, किंग मेकर बनो। राज्यसभा और विधान परिषद आपका इंतजार करेंगी, लेकिन आप किंग मेकर की बजाय किसी का नाई बताओ खुद को कि हम तो नाई हैं। अरे नाई का काम नोते देना हो, नोते तो आप कहीं देते नहीं। आप तो आके लोगों को परेशान करते हो। कहीं कोई आदमी अपनी तैयारी कर रहा हो, वहां आके आप घुसड़ जाते हो अपने पैसे के बल पे। ये पैसे का बल आपका वहां क्यों नहीं चला? सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं खड़े कर पाया, या बस ये पैसे का बल यहां दूसरे क्षेत्रों में जाकर दूसरे की विधानसभाओं को डिस्टर्ब करने में आपको लगता है? किस मुंह से आप मंगलोर आएंगे? आपने तो अपने गांव में आने वाले लोगों को कहा कि बाहरी लोग आके यहाँ का राजनीति कर रहे हैं, तो आप क्या यहाँ धर्म चला रहे हो या कोई फैक्ट्री खोल रहे हो? आप भी तो राजनीति कर रहे हो। आप किस हैसियत से आकर यहाँ राजनीति कर रहे हो? आपको क्या आख्या किसी दूसरे प्रदेश की दूसरी विधानसभा में जहां जो पैदा हुए वहां वो चुनाव लड़ने कहा जाएंगे? तुम में अगर इतनी ताकत है तो फरीदाबाद में लड़ो, वहीं की कोई विधानसभा ढूंढो। या तो आपका बेटा भी बाहर लड़ने जाएगा, आपका भाई भी बाहर लड़ने जाएगा, आपका पूरा खानदान बाहर लड़ेगा। लोगों की विधानसभाएं खराब करोगे। एक आदमी 20 साल से तैयारी कर रहा है कि मैं आज यहां विधायक बनूंगा, कल सोचता हूं विधायक बनने की। आप वहां जाकर ऊपर से टपकते हो, लोगों में पैसा बांटते हो और विधायक बनने का प्रयास करते हो, खुद भी हार जाते हो और अगले आगे से हंसी कराते हो। भाई ऐसा कब तक करोगे? और अब तो तुम्हारी पोल खुल चुकी, तुम्हारा खुद का मकान नहीं बचा पाए तुम, बाप बेटा मिलके पूरी ताकत लगा के तुम्हारा परिवार। और अगर कोई साजिश थी
तो फिर तो इससे खतरनाक बात क्यों हो सकती? फिर तुम राजनीति करने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए या कुछ करने के लिए अपना ही मकान तोड़वा रहे थे। क्या था वो तो भगवान जाने या तुम जानो। लेकिन अगर वास्तव में मकान नहीं बचा पाया तो फिर आपसे कमजोर, आपसे डरपोक कोई राजनीतिक नहीं हो सकता। बहुत उम्र हो गई, अब कोई धर्म कर्म का काम कर लो और लोगों को राजनीति कर लेने दो। और इस तरह अगर राजनीति करनी है तो अपनी एक क्षेत्र चुन लो, चलो यही करनी तो यही रहो, फिर उड़े उड़े ना फिरो जहाँ एक क्षेत्र चुन लो किसी भी प्रदेश में, वहां मेहनत करो, वहीं चुनाव लड़ो। या आज इस विधानसभा लड़ोगे, कल उस पर लड़ोगे, परसों उस पर लड़ोगे, सबको खराब करते चले जाओ, सब जगह अपना हाल खराब करते जाओ, वहाँ के लोकल अपने समाज के लोगों को बदनाम करते हुए चले जाओ, उनको सबकी मजाक बनवाते चले जाओ कि थारे बढ़ाना पे नहीं आ रहे, तुम तो क्या हरा दोगे। ऐसा एक सिस्टम वहाँ खड़ा कर दोगे जहाँ से बढ़ाना जी हार के चले गए, वहाँ से दूसरा कोई गुजर जीत नहीं सकता। तो इस तरह का माहौल आप जगह जगह पैदा करते हैं, बिना तैयारी के लड़ते हैं। वहाँ 5 साल रहते नहीं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, होटलों में जाते हैं, जनता के किसी गाँव में तो आप पहुँचते नहीं। आते भी हैं तो 20-30 गाड़ियों का काफिला, अरे क्या है भाई, कौन मार रहा तुम्हें? वहीं तुम्हारी बराबर में झगड़ेड़ा विधानसभा है, वहां का विधायक बिना गार्ड के रहता है अकेला, उसे तो कोई खतरा नहीं। तुम इतने बड़े बहादुर, तीशमार खां, ताकतवर हो, तो मरने का खतरा है, लोगों को यहाँ डराने प्रभाव में लेने के लिए आते हो। मेरी आपसे विनती है, हाथ छोड़ कर कैसा मत करो। सेवा करने आए हो तो सेवा करने की तरह आओ, और चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने की तरह चुनाव लड़ो, और इसका जवाब भी दो कि वो मकान आपने अपनी सहानुभूति लेने के लिए तोड़वाया या आप उसे बचा नहीं पाए। जो भी हो, आप दोनों सिस्टम में आप फेल हुए हो, और फेलियर की कोई राजनीति नहीं होती। मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये आपको इसलिए कही कि आप भी चिंतन करें, वे समाज भी चिंतन करें। एक गरीब आदमी, एक शरीफ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी 20 साल से वहां तैयारी कर रहा है, आप वहां गाड़ियों की चमक दिखा के अगले का चुनाव खराब कर देते हो, ये गलत बात है। मेरी जनता से भी अपील है कि जो लोग भोकाल दिखाते हों, भोकाल पूर्वांचल का शब्द है, 20-30 गाड़ियां हूटर चूटर भैं 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 धैं धैं करते हों और हेलीकॉप्टरों का दम दिखाते हों, ऐसे लोगों को अपना नेता ना चुने, इन्हें दूर ही रखें। धन्यवाद।